का था कोई ऐसा दोस्त या है कोई ऐसा दोस्त? सर टू बी ऑनेस्ट मैं ही वो दोस्त हूँ मेरे दोस्तों का। पढ़ लिख ले, ग्रेजुएट हो जा, मतलब ये तू कर रहा है वो सही है, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि तू पढ़ा लिखा नहीं हो, कि कोई तुझे बोले कि भाई ये तो 12th पास है। कोटा फैक्ट्री चूज किया ये सोच के कि ये नया जमाना है, ये सोच के नहीं किया था कि ये ब्लॉकबस्टर होगा, क्योंकि ये पन्ने पे एकदम सिंपल स्क्रिप्ट थी, एकदम सिंपल एक कहानी थी बस। एपिसोड 1 शो का फर्स्ट सीजन का एपिसोड 1 देखा है मैंने, जो राघव सिद्धू ने बनाया था, और मैं उड़ गया सर वो एपिसोड देख के। मैंने कहा भाई ये तो जीनियस आदमी है। तब तो मुझे 5 साल हो गए उदय प्ले करते हुए, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उदय के कैरेक्टर में, कि उदय इस सिचुएशन में क्या करेगा या उस सिचुएशन में क्या करेगा, क्योंकि मैंने उदय को बिल्ड कर लिया है मेरे दिमाग में। उदय नाम की एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है मेरे दिमाग में। रियल लाइफ में जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें हम लोग 15-18 दोस्त हैं और सबके सब उदय हैं। सोचिए आप, चलो भाई क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो गए, एक परफेक्ट नाम की सिगरेट आती थी जो 10 रुपए की 10 मिलती थी। मैं बड़ा ही आशिक मिजाज आदमी हूँ, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। मैं सिंगल हूँ और बट मैं बहुत आशिक मिजाज आदमी हूँ। मुझे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे सीधे यूपीआई बारकोड भेजते हैं सीधे इंस्टाग्राम पे डीएम में कि भाई भैया 500 रुपये भेज दो ना यार, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ कॉफी पीने के लिए। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है ये, क्योंकि सीजन 3 है तो हमने 3 गुना मेहनत करी है। मार्वल में जाके एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, मतलब ये या तो उससे भी कुछ ऊपर होता है। तो महाभारत में दुर्योधन प्ले किया था मैंने स्टार प्लस पे। आंटी आप फैन है, रोड पे पकड़ के बोलती है बहुत जालिम आदमी है। तो के साथ एक ऐड करी थी अभी हम सबकी। अच्छा। मम्मी बहुत खुश हो गई थी। मम्मी ने कहा भाई तो तूने ये जो तूने किया है ना, बोले भाई सब कुछ छोड़ दे तू, ये जो तूने किया है ना भाई ये। प्लीज मम्मी ने मुझे यूं देगा कर लेगा क्या, कब तक ऐसे रेंट पे रहते रहेंगे। माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं मगर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती, कभी गलत नहीं होती। यस, मेरे पिताजी को मुझे डॉक्टर बनाना था भाई, आपके जैसे ही था मैं, जैसे आप कोटा फैक्ट्री में हो। नहीं समझ में आता था तो फिर हम बन गए जर्नलिस्ट और यहाँ पहुंच गए आपके सामने सवाल पूछने। अमेजिंग। लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल सही थी, उनकी नीयत बिल्कुल कि भाई तू कुछ करवाना चाहते तो करवाना। यस। तो आपको पिताजी को क्या बनवाना था? मेरे पिताजी की तरफ से कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था। एक्चुअली सर आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज। मैं 4 साल की उम्र में मैंने डांस करना शुरू कर दिया था। मतलब मेरी मम्मी ने मुझे एक डांस क्लास में डाला था, तो मैं सरप्राइजिंगली 6-8 महीने में बहुत अच्छा डांसर निकला। तो वो करते करते वहीं बराबर में थिएटर किया करते थे कुछ लोग, तो मैं डांस क्लास के बाद वहाँ खड़े होकर देखने लगता था। तो मुझे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट आता था, तो मम्मी ने उसमें भी डलवा दिया मुझे। तो 6-7 साल की उम्र में वो थोड़ा बहुत थिएटर करना लोकल लेवल पर वो सब चीजें शुरू हो गई। फिर 11 साल की उम्र में मैंने एक ऑडिशन दिया जिससे मैं बॉम्बे आ गया था। एक रियलिटी शो था कलर्स पे, चक धूम धूम नाम का डांस रियलिटी शो। वो करने के बाद फिर मुझे और शोज भी ऑफर हुए और सब करते करते, तो डैड का वैसे तो कोई प्रेशर नहीं था। वो बस ये चाहते थे कि मतलब कुछ अच्छा करें और पैसा कमाए या ना कमाए, नाम बहुत कमाए। तो इनफैक्ट मैं एक कंपैरेटिवली बड़े शहरों के एक छोटे शहर से आता हूँ, शाहजहांपुर जिसका नाम है, बरेली के पास में पड़ता है। तो वहां पर कैसा है ना सर, सबकी सोच एक जैसी नहीं है। मतलब ऐसे ओपन बोल्ड सोच के और बड़े कदम लेने वाले लोग कम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पाए जाते हैं, हर तरीके के लोग हर जगह होते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा भी माहौल है कुछ कुछ लोगों के अंदर कि भाई ये क्या नचकैया बना रहे हो, या क्या ये तमाशे वाला बना रहे हो, या ये ऐसे कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डैड को भी ये सब चीजें कोई ना कोई बोलता ही होगा, बट डैड ने कभी मेरे तक नहीं आने दी। इनफैक्ट वो कभी आए नहीं, मतलब मेरे बड़े होने तक, बचपन से वो कहीं नहीं आते थे। मम्मी हर जगह लेकर जाती थी क्योंकि डैड हमेशा कमाने में बिजी रहते थे, ताकि हम लोग का। डैड मेरे किसान है, फार्मर है। यस। तो उन्होंने फिर कभी ये बात मेरे तक आने नहीं दी। अगर उन्होंने कुछ ऐसा सुना भी होगा, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब ऑडिशन में सिलेक्ट हुए तो एक बड़ा डिसीजन होता है कि भाई अब 11 साल का बच्चा है, अब बॉम्बे जाना है कि नहीं जाना है भाई, क्योंकि फिर डैड तो फिर तो ऐसा ही हो जाएगा ना। तो पता नहीं कैसे वो छोटे से शहर में भी मेरे वालिद, मेरे फादर
कि इतनी बड़ी सोच रही, वो इतना दूर का देख पाए कि उन्होंने मेरी मम्मी के साथ मुझे यहाँ पर भेज दिया, और फिर फाइनेंशियली भी हमेशा, क्योंकि बॉम्बे में रहना बहुत मुश्किल होता है और मैं ऐसे अपने ऊपर, आज भी डैड मेरी हेल्प करते हैं रहने में बॉम्बे में। अब तो कुछ साल से कम करते हैं, लेकिन मतलब कम लेता हूँ मैं उनसे, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी वजह से ही बॉम्बे में रहते हैं। तो हाँ, तो वो उन्होंने कभी कुछ ऐसा प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन बस वो चाहते थे कुछ करे और मैं कुछ कर रहा हूँ, बस वो सेटिस्फाइड है मेरे से और मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, हर ग्रुप में हमारे, चाहे स्कूल का ग्रुप हो या कॉलेज का ग्रुप हो, उदय जैसा एक दोस्त होता है, बिल्कुल, जो कर तो रहा है वो चीज, बट मन उसका कहीं और, मतलब हमेशा होगा। हमने बहुत सारी फिल्मों उसके मन की चीज में उसका मन वही होगा, बिल्कुल, जो चीज उसके मन की नहीं है उसका मन कहीं और होगा, वो बस कर रहा होगा कि भाई चलो कर लेते हैं। आपका था कोई ऐसा दोस्त, या है कोई ऐसा दोस्त? सर टू बी ऑनेस्ट, मैं ही वो दोस्त हूँ मेरे दोस्तों का। लेकिन आप तो अब तो मन की कर रहे हो। हाँ, मतलब मन की तो कर ही रहा हूँ, तो मैं अब वो वाले स्टेज पे आ गया हूँ ना, जब मन की करो। तो एक पॉइंट पर ये भी था कि हाँ ठीक है, अब कॉलेज, क्योंकि ग्रेजुएट हूँ मैं बैचलर्स इन मास मीडिया किया है मैंने, वो भी मुंबई से, क्योंकि मेरे माँ बाप चाहते थे कि भाई तू पढ़ लिख तो ले। सही बात, कि भाई तू पढ़ लिख ले, ग्रेजुएट हो जा, मतलब ये तू कर रहा है वो सही है, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि तू पढ़ा लिखा नहीं हो, कि कोई तुझे बोले कि भाई ये तो 12th पास है। तो ग्रेजुएशन करी है अपन ने, बट मन नहीं करता था वो करने का, लेकिन फिर भी करी और अच्छे से करी। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब एकदम ये बवाल हो जाता था, मजा एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के जाके लिखने में, वो वक्त ही अलग है, वो 3-4 दिन का, और वो अब आता नहीं है जिंदगी में लौट के। बड़ा क्रेव करता हूँ मैं उस वक्त के लिए, कि वो एग्जाम से पहले खड़े हुए हैं कि भाई अब क्या होगा, और जाके आई मीन ऑडिशंस में भी सेम फीलिंग है। ऑडिशंस में या शूट करने में किसी बड़े स्टार के साथ या किसी ऐसे एक्टर के साथ जिसे मैं पसंद करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैंने अभी रिसेंटली नवाज भाई के साथ काम किया, अनुराग सर के साथ काम किया, एक हड्डी नाम की फिल्म। तो मतलब थोड़ा सा एक वो वाला, तो एक नर्वसनेस तो हल्की सी अंदर रहती जब आप अपने किसी फेवरेट के साथ, या आपको ये लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत करू पांडे आदमी है, मतलब ये तो अपने को जज कर देगा भाई, बिल्कुल, ये एकदम से सोच रहा है कि भाई क्या कितने पानी में। तो वहां पर फिर अपना पानी जो है वो थोड़ा सही से रखना पड़ता है, मतलब मेहनत से। अच्छा, कोटा फैक्ट्री कैसे मिली? किस्मत से, मेहनत से, दुआओं से, सभी चीजों से मिलके मिलती है कोटा फैक्ट्री, आई थिंक। इनफैक्ट कोटा फैक्ट्री जब मिली थी तब एक और शो भी मिला था, और वो एक टीवी शो था जो कि मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार थे। वो बहुत ही अमेजिंग उनका पर डे था, मतलब मैं काफी कमा रहा होता, मेरे पास काफी घर वर होते इस वक्त और काफी गाड़ियां वाड़ियां होती, लेकिन मुझे कोटा फैक्ट्री भी ऑफर हुआ था वो टाइम पे। मैंने दोनों चीजों के लिए ऑडिशन दिया था, बट मैं कहीं ना कहीं सर काम अच्छा करना पसंद करता हूँ। मुझे ऐसे कंटेंट अच्छा पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं जाना। कोटा फैक्ट्री चूज किया ये सोच के कि ये नया जमाना, ये सोच के नहीं किया था कि ये ब्लॉकबस्टर होगा, क्योंकि ये पन्ने पे एकदम सिंपल स्क्रिप्ट थी, एकदम सिंपल एक कहानी थी बस। फिर वो शूट किया, बना, शूट करते टाइम भी ठीक है, एक कहानी थी, मजा आ रहा था बस, क्योंकि दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी आपस में सबकी, तो मजा आ रहा था। लेकिन बनने के बाद जब शो रिलीज हुआ, और शो रिलीज होने के बाद आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने पूरा शो तो नहीं देखा अब तक, सीजन 2 भी नहीं देखा है मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखा है, एपिसोड 1 शो का, फर्स्ट सीजन का एपिसोड 1 देखा है मैंने, जो राघव सुब्बू ने बनाया था, और मैं उड़ गया सर वो एपिसोड देख के। मैंने कहा भाई ये तो जीनियस आदमी है, जो मेरा डायरेक्टर है वो मुझे सेट पे भी जीनियस लग रहा था, लेकिन मुझे ये into 100 जीनियस कैसे लग रहा है ये शो देखने के बाद, कि क्या बना दिया है भाई इसने। तो कहीं ना कहीं देख के एक एहसास था कि ये कुछ फटेगा, लेकिन इतना बड़े लेवल पर इतना फटेगा ये कभी आइडिया नहीं था सर। कनेक्ट तो इसका बड़ा जबरदस्त रहा। अच्छा, अगर मैं और कैरेक्टर्स की बात करूं तो आपका फेवरेट किरदार कौन सा है स्टूडेंट्स में? मैं उन पे नहीं जाऊँ, जीतू भैया पे नहीं जाऊंगा, और कि स्टूडेंट्स में आप किससे सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं, उदय के अलावा? अरे बाप रे बाप, उदय के अलावा आई थिंक मीना का कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है। मैं बहुत मैं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे अगर करने को मिलेगा तो मैं वैभव का कैरेक्टर करूंगा। अगर मुझे, ऐसा क्यों?
क्योंकि मीना के कैरेक्टर को जो ईमानदारी चाहिए है ना, वो कहीं ना कहीं रंजन राज जिस कमाल के तरीके से अचीव कर पाए हैं, बहुत शानदार। पता नहीं मुझे, शायद मतलब शायद मैं कर भी लूं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ब्यूटी ला पाना थोड़ा मुश्किल होगा जो रंजन राज लेकर आए हैं उसके अंदर। मतलब मुझे अभी भी, मैं कल देख रहा था जो मास्टरबेशन वाला सीन है, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, आपने मतलब सेकंड ही इज सो जेन्युइन, ही इज सो मीना। वो किस तरीके से वो शूट किया गया, मतलब कोई वल्गैरिटी नहीं है उसमें। मतलब हम देख के समझा कि यार इस चीज को कैसे समझाया जा सकता है। वहां आप जो सिनेमा की एक या जो क्राफ्ट की ब्यूटी देखते हैं ना, कि भाई क्या लिखा है इस बंदे ने। ये काम तो टीवीएफ बड़े ही अच्छे से करता है कि कितने अच्छे से, क्योंकि वो सब लोग अपने जैसे ही लोग हैं। हाँ, मैंने सुना है कि वो मतलब वो जब पहला ड्राफ्ट होता है 40-50 लोगों को बैठाते हैं, हाँ, मतलब इवन जो चौपाई टाइप की लगती है बढ़िया, और सब सुनते हैं बैठ के, अपना इनपुट देते हैं उसमें, चलते फिरते कोई भी इनपुट दे रहा होता है, बता रहा होता है सब। और वो रियल उसमें उसको उनका मेन टारगेट यही होता है कि इसको रियल बनाना है भाई। देखो मतलब इसमें इसको बहुत अच्छा नहीं बनाना है या इसको बहुत कूल नहीं बनाना है, इसको रियल जो है वही है, ये है वही है भाई, ये बात कहनी है बस हमको, तो वही है। आई थिंक दैट इज द की, सिंप्लिसिटी इज द की, सिंप्लिसिटी इज द की। तो आपने जो ये उदय का कैरेक्टर प्ले किया, तो इसमें आपको ब्रीफिंग ऐसी थी, कुछ आपका भी इनपुट रहा है इसमें कि यार ऐसा बोलता हूँ, जो बोलने का तरीका होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक कैरेक्टर तो पन्ने पे जिसने राइटर ने लिखा होता है उसने अपनी सोच से लिखा होता है, फिर उसकी सोच हमारी सोच के साथ मिलती है, और फिर हम वो सोच अपने डायरेक्टर से अप्रूव करवाते हैं। उसका कोई इनपुट है तो उसमें लेते हैं, फिर जाके एक किरदार तैयार होता है। तो नो डाउट 50% जो चीजें उदय करता है वो मेरा ही एडिशन है। और इनफैक्ट अब तो मुझे 5 साल हो गए उदय प्ले करते हुए, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उदय के कैरेक्टर में, कि उदय इस सिचुएशन में क्या करेगा या उस सिचुएशन में क्या करेगा, क्योंकि मैंने उदय को बिल्ड कर लिया है मेरे दिमाग में। उदय नाम की एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है मेरे दिमाग में। तो खड़ी हो गई, लेकिन जब वो खड़ी करनी थी यस, तो कहां से इनपुट्स लिए? खुद तो ठीक है आप थे, लेकिन क्या दिमाग में आया कि मेरा वो दोस्त था? यस, बिल्कुल। वो जानना चाहूंगा, वो कैसे किया? बिल्कुल मेरे मैं जब भी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा जो रियल लाइफ में जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें हम लोग 15-18 दोस्त हैं, और सबके सब उदय हैं। सोचिए आप। तो मेरे लिए इतना आसान था कोई भी सिचुएशन में, मैं सिर्फ वो सिचुएशन, क्योंकि जो भी सिचुएशंस उसमें हुई है वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुई है, कोई भी आपके साथ भी हुई होंगी, इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो रिलेटेबल। तो मैंने मेरा वो वक्त याद किया, मेरे दोस्त को याद किया, मेरे को याद किया। तो यूजुअली मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी एक मेमोरी उठाता हूँ, और मैं जब मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं ये रियल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इसमें एक्टिंग आ रही है, तो मैं एक मेरी मेमोरी उठाता हूँ और मैं ये याद करता हूँ कि मैंने उस वक्त कैसे रिएक्ट किया था, तो मुझे इस वक्त ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। तो मैं वैसे रिएक्ट करता हूँ और वो पड़ जाता है और वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, आपने पहली बार सिगरेट कब पी थी या नहीं पीते? मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पहली बार पीना शुरू कभी कभार पी लेता हूँ। मैं तो बहुत छोटा था यार। इसमें तो पीता है उदय। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो ऐसे, हम लोग जब हमारे वहाँ ना शादी वादी होती थी ना, तो ऐसे ही रहूँगा मैं कुछ 6ठी क्लास में, 6th स्टैंडर्ड में, 5th 6th स्टैंडर्ड में, और बच्चे थे भाई, बोले चलो भाई क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो गए, एक परफेक्ट नाम की सिगरेट आती थी जो 10 रुपए की 10 मिलती थी, 1 रुपए की एक सिगरेट मिलती थी वो। ओके, तो हम 4-5 बच्चे, इतने पैसे होते नहीं, तो 10 रुपए मतलब 5-5 मिलाए, 2 दोस्तों ने एक पैकेट लेकर आए। एक ही वो मैरिज लॉन के ही, प्लाजा मैरिज लॉन करके था वो, उसके मैरिज लॉन के अंदर ही। और हमें ये नहीं पता था कि मुंह से भी बदबू आती है, बस हमें ये पता था कपड़ों से बदबू आती है। तो परफ्यूम भी लेकर आता था एक लड़का कि वो सिगरेट पीने के बाद परफ्यूम मारेंगे, और माउथ फैगी करते थे। और वो 5-6 लड़के एक बाथरूम में और 5-6 लड़के एक बाथरूम में 5-5 सिगरेट डिवाइड करके पूरी 5 सूत के निकलते थे अंदर से खत्म करके, और बाहर निकलते थे भाई, और सिर्फ यहाँ भाग रहे होते थे। और वॉशरूम के बाहर जो भी अंकल खड़े होते थे वो देख रहे होते थे कि बच्चे ये क्या कर रहा है, और कपड़ों परफ्यूम मार के फिर अपना पार्टी में। दारू भी शुरू की थी? नहीं सर, शराब नहीं पीता हूँ। अच्छा, कभी तो आई थिंक 11th या 12th में गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ। आपकी कब थी? मेरी सर मैं बड़ा ही आशिक मिजाज आदमी हूँ, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।
अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, मैं सिंगल हूँ। और बट मैं बहुत आशिक मिजाज आदमी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है। आई मीन मुझे याद है बचपन में मुझे एक लड़की से बहुत प्यार था। फिर उसके बाद कॉलेज में भी आई थिंक काम आ जाता है एकदम से, जब कुछ होने वाला होता है ना, बात बनने वाली, क्योंकि टाइम लगता है ना। अभी एकदम से अब या तो ऐसा वाला कर लो कि सुनो आई लव यू चलो, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो वो 2-3 दिन जब तक होते हैं तब तक कोई शूट आ जाता है, फिर शूट पे चले जाते हैं, कहानी खत्म, वही संपला। आते हैं डीएम आते हैं लड़कियों, डीएम तो आते ही हैं सर, लड़कियों के लड़कों के सबके ही आते हैं। तो लड़के भी सब अरे खतरनाक हिट करना तो छोड़ दीजिए। उदय भाई का कैरेक्टर ऐसा है, क्योंकि उदय भाई ने बोला है कि उदय भाई अपने पंटर लोग का ध्यान अच्छे से रखता है। तो अभी भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे सीधे यूपीआई बारकोड भेजते हैं सीधे इंस्टाग्राम पे डीएम में कि भाई भैया 500 रुपए भेज दो ना यार, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ कॉफी पीने के लिए। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है ये। अच्छा अभी तीसरा सीजन आने वाला है, तो अब तीसरे सीजन में उदय का किरदार जो है वो क्या कुछ करेगा और सीजन में क्या कुछ होगा? बात मैं बताना हाँ जितनी बता पाए आप। कि हमने, क्योंकि सीजन 3 है तो हमने 3 गुना मेहनत करी है, और ये सीजन सच में अच्छा है। और मतलब बाकी पहले वाले 2 भी सच में अच्छे थे। मतलब हाँ, मतलब ये सीजन अभी पहले से बता रहे हैं तो अभी बताना पड़ेगा कि ये सीजन सच में अच्छा है 3 बार। तो और बहुत कुछ हो रहा है इस सीजन के अंदर। तो इसके अलावा और क्या कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट वाइज? और एक सर मैंने शो किया है अभी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आने के लिए। हालांकि मेरा बहुत ऐसे मेजर बड़ा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको भी बताया जैसे कि मैं बड़े के पीछे नहीं जाता हूँ, मैं अच्छे के पीछे। तो गुलकंदा टेल्स नाम का एक शो है जो मामला ट्रैक पे है। मामला सर ट्रैक पे ही है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं कंप्लीटली। मुझे लगता है कि मुझे होना भी नहीं चाहिए कभी। हो जाएंगे। हाँ, लाइक बच्चन साहब इज स्टिल नॉट ही इज स्टिल वर्किंग माशाल्लाह। कह रहा हूँ कि वो सेटिस्फैक्शन तो कभी मुझे लगता है एक अच्छे एक्टर को तो नहीं आ सकती। यस, कि हमेशा रहे एक्टिंग की भूख जो है। पता नहीं सर, यही है जेन्युइन जो था वो मैंने आपको बता दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि और अच्छा। मतलब मैं एक दिन, मेरा टारगेट ये है कि मैं एक दिन मार्वल में जाके एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। मतलब ये, या तो उससे भी कुछ ऊपर होता है तो हाँ। मतलब मुझे फिल्म फेयर मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन मुझे ऑस्कर उठाना है भाई एक दिन जाके। महाभारत में दुर्योधन प्ले किया था मैंने स्टार प्लस पे। आंटी आप फैन है, रोड पे पकड़ के बोलती है बहुत जालिम आदमी है। तो उसके बाद मैंने कुछ किया था, के साथ एक ऐड करी थी अभी थम्स अप की। अच्छा। मम्मी बहुत खुश हो गई थी। मम्मी ने कहा भाई तूने ये जो तूने किया है ना, बोले भाई सब कुछ छोड़ दे तू, ये जो तूने किया है ना भाई ये, क्योंकि मम्मी का फेवरेट है शाहरुख पहले से, और अपना भी फेवरेट है शाहरुख। कैसा रहा? उसके बाद मैंने एक और ऐड शूट करी उनके साथ। तो मैं जैसे ही उनके सामने आया, उन्होंने बोला, बॉब ने बोला कि यू रिमेम्बर हिम, या आलम आई रिमेम्बर हिम। अरे वाह, मेरा हो गया बस। तो ये था सर एक्सपीरियंस। सर आगे जो करूंगा, मतलब क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपसे जो एक्सपेक्टेशन होगी, जो आलम खान को जानता है उसकी एक्सपेक्टेशन एक अलग लेवल पे होगी। तो छोड़ने पड़ते हैं प्रोजेक्ट, तो कोई ऊट पटांग कुछ भी ऑफर होता है? सर ये सब चीजें, बहुत सारी सब बातें तो मैं सोचता ही नहीं हूँ कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, या मैंने अब ये कर लिया है तो मैं अब ये कैसे करूंगा। वो चाहे छोटी सी कोई स्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, मुझे पसंद आनी चाहिए। हाँ, मैं वही अच्छी लगनी चाहिए। छोड़ता हूँ नो डाउट। बड़ी फिल्म्स में कैरेक्टर्स छोड़ता हूँ। एक बहुत ही नामचीन टीवी शो है अभी, उसमें मतलब सुपर हीरो टाइप का एक शो है, उसमें लीड ऑफर कर रहे थे, बट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मेरा हो गया। मैंने कहा प्लीज, मम्मी ने मुझे यूं देगा, क्या कर लेगा क्या, कब तक ऐसे रेंट पे रहते रहेंगे। मैंने कहा मम्मी प्लीज, आएगा, अपना भी वक्त आएगा। तो हाँ सर, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है अच्छे काम करने के लिए। एक और चीज आई वांटेड टू ऐड वन थिंग आल्सो, I love YouTubers. I am a big fan of Bhuvan Bam, Ashish Chanchlani, Carrie Minati, everyone. But to be honest, acting and making a show is a whole different thing. मतलब आप किसी ने, मैंने अभी कंप्यूटर में मेरे बैठ के मेरे घर में शूट करके एक वीडियो एडिट करके मैंने अपलोड करी, ठीक है। तो
वो पूरी दुनिया में वायरल होगी, पूरी दुनिया मुझे प्यार करती है उसके लिए। लेकिन अब अगर मैं इसी आदमी को अगर मैं ऐसे कहूंगा कि अब तुम एक काम करो कि अब तुम एक कोटा फैक्ट्री बनाओ, तो वो तो उन्होंने किया ही नहीं ना, वो तो उस आदमी का काम है। मैं बताता हूँ किस आदमी का काम है, जिसने 4 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, डांस सीखा, थिएटर सीखा, बॉम्बे आया, स्ट्रगल किया, सीरियल में छोटे मोटे रोल किए, फिर बड़े रोल किए सीरियल में। फिर उसके बाद उसने देखा कि उसको बहुत कैमरा की नॉलेज हो गई, उसको लाइटिंग का सेंस हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया। ये सब को टाइम लगा, 10 साल से भी, 1 डिकेड से भी ऊपर लगा ये सब चीजें होने पे, फील्ड में रहने पर। तब जाके वो आदमी इस लायक बना कि वो चीज बनाए, वो प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट सस्टेनेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं कि वो आए और मेरी पॉपुलैरिटी की हवा में लोग उसको देखें 1 हफ्ता और फिर भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई करोड़ रुपए इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीजें बनने, ये सब चीजें बनने में। ये इन दिनों उम्मीद करते हैं कि सारी सिचुएशंस चेंज हों अच्छे के लिए, अच्छा कंटेंट बेसिकली हमें मिले, अच्छा सिनेमा, अच्छी वेब सीरीज। हाँ बस वही है सर, एंड ऑफ द डे वही रहे कि और अच्छा मिलना चाहिए। और कोटा फैक्ट्री 3 जब देखें तो फिर से 3 गुना ज्यादा मजा आ जाए। आई एम वेरी नर्वस एंड वेरी एक्साइटेड ऑल्सो करते हैं यार हम लोग। और हम लोग क्या, इनफैक्ट कोई भी एक शो जब बनता है तो 3-4 महीने तक 100 लोग पागलों की तरह मेहनत कर रहे होते हैं, दिन रात अपने बाल नोच रहे होते हैं, ये ला रहे होते हैं, वो ला रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। बहुत मेहनत से बनता है शो, तो प्लीज बहुत प्यार से बैठ के देखिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों और अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखिएगा। हमारा शो बहुत ही खूबसूरत है और आप बहुत ही इमोशनल मोमेंट शेयर करेंगे अपनी फैमिली के साथ जब आप हमारा शो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे। यार दैट्स इट सर, उम्मीद करते हैं अच्छा रहेगा शो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, बहुत मजा एकदम, मतलब बड़ी ज़हीन बातें भी हुई, बड़ी एक्टिंग को लेकर, और बड़ी मजेदार बातें भी हुई। और फिर बैठेंगे कोटा फैक्ट्री 3 के बाद बैठेंगे और मतलब उसको एनालाइज करेंगे कि भैया अब रिस्पॉन्स क्या है। यस, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सर, थैंक यू।